नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24। वक्त हो गया है एक खास पेशकश की, जिसमें हम आपको कुछ खास दिखाएंगे। जाने माने पहलवान और दुनिया के नंबर 1 के कुश्ती चैंपियन बजरंग पुनिया की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार लौटाना खेल का अपमान माना जा रहा है और दुखद भी। ये राष्ट्र की असीमता का अपमान तो है ही और खेल की भावना का आहत होना भी माना जा रहा है। वहीं अकेले बजरंग पुनिया ने नहीं, बल्कि उन्हीं के समकक्ष खिलाड़ी साक्षी मलिक ने भी कुश्ती को अब बाय बाय कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये खेल जो है राजनीति पर आ गया है। आपको बता दें कि महासंघ WFI और पहलवानों के बीच का मनमुटाव अब एक नए खेल का रूप ले चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। ये सब देखकर लगता है कि अपने देश में खेल सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित है। उन्हीं के योद्धा परस्पर लड़ते हैं, मिलते हैं और पूरे राजनीतिक जीवन में बस खेल ही किया करते हैं। ऐसे माहौल में क्यों कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठना शुरू हो चुके हैं। वही लगता है कि लड़ाई अब पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के बीच नहीं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हो गई है। पहलवानों की रुचि अब कुश्ती में नहीं रह गई। सच बात तो ये है कि भारत में कुश्ती फिर से राजनीतिक दांवपेच की शिकार हो चुकी है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की छवि एक महाबलशाली की रही। उनके बयान भी इस तरह के रहे हैं कि उन पर महिला पहलवानों के आरोप हैं कि उनके साथ बदसलूकी करते रहे। कुछ ने तो यौन दुष्कर्म के भी आरोप लगाए हैं, लेकिन किसी के भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। अलबत्ता WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया और दोबारा चुनाव कराए। लेकिन बृजभूषण का दबदबा ऐसा है कि दूसरी बार के चुनाव में भी उनके करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुनकर सामने आए। संजय कुमार सिंह न सिर्फ बृजभूषण सिंह के करीबी हैं, बल्कि उनके बिजनेसमैन पार्टनर भी हैं। इसीलिए पहलवानों को लगता है कि WFI में फिर वही मनमानी चलेगी। इसी से आहत होकर बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया है और साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का। पुनिया ने ऐलान ही नहीं किया, बल्कि दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर गए और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन बिना प्री अपॉइंटमेंट के उन्हें PM मोदी से मिलने से रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो पद्मश्री पुरस्कार पदक वो फुटपाथ पर छोड़कर चले। देश के इस चौथे राष्ट्रीय सम्मान को इस तरह से फेंकना उचित नहीं कहा जा रहा है। ये एक तरह से राष्ट्रीय पदक का अपमान है। बता दें कि बजरंग पुनिया देश के सम्मानित खिलाड़ी हैं और 2020 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। वो विश्व के नंबर 1 पहलवान माने जाते हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती में उनका जोड़ नहीं है। कुश्ती चाहे 65 किलो भार की हो या फिर 61 किलो की कुश्ती, पदक वो झटक ही लेते हैं। इतने वरिष्ठ और सम्मानित खिलाड़ी को इस तरह से पद्मश्री पुरस्कार का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये पुरस्कार किसी सरकार का नहीं होता, राष्ट्र की जनता की भावनाएं भी इससे जुड़ी होती हैं। उन्होंने जब पद्म पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी तो उतना ही पर्याप्त था। इस तरह से पुरस्कार का फुटपाथ पर रख देना तो घोर निंदनीय है। ठीक है कि ये सभी पदक प्राप्त खिलाड़ी पिछले 1 साल से बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको हटाने की मांग भी कर रहे हैं, मगर हर एक को पता है कि पहलवानों की ये लड़ाई कोई राजनीति निरपेक्ष की नहीं है। इसके भीतर WFI पर कब्जे की कोशिश भी की गई थी। अगर हम बात करें बृजभूषण सिंह के दबदबे की, तो ये हाल है कि वो 6 बार लगातार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। 5 बार भाजपा से तो वहीं 1 बार सपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पहली गिरफ्तारी उनकी की गई थी और जेल भेजा गया था। माफिया दाऊद से संबंधों को लेकर उनके ऊपर टाडा एक्ट भी लगाया जा चुका है। फिर भी गोंडा जिले की किसी न किसी सीट से वो लोकसभा पहुंच ही जाते हैं। इस समय वो कैसरगंज सीट से सांसद है। जाहिर है
भाजपा उनके प्रति कठोर नहीं हो सकती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के आसपास की कई सीटों पर असर रखते हैं। गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज 3 सीटों से जीतकर वो संसद जा चुके हैं। WFI 2011 से 2023 तक अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनके लिए कठोर होने का मतलब है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। उन्हें भाजपा हटा दे तो फौरन दूसरी पार्टियां लपकने के लिए तैयार बैठी हैं। बता दें कि पहलवानों का आग्रह है कि जब तक बृजभूषण सिंह का दबदबा WFI पर रहेगा, कोई भी खिलाड़ी स्वतंत्रता से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन बृजभूषण सिंह की लॉबी कह रही है कि बगावत करने वाले पहलवानों को कांग्रेस भड़का रही है। उनके मुताबिक ये विशुद्ध तौर पर राजनीति की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। उससे भी लगता है कि बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अब एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। साक्षी मलिक ने तो चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24, लखनऊ।